ड्रामेबाजी हमारी तो सरिश्ते में है। अच्छा। अगर एक तरफ हो गया तो दूसरी में कुछ जाता ही नहीं। अच्छा, पढ़ने भी नहीं जाएंगे, सुनने भी नहीं जाएंगे, बस कुछ रवैया ऐसा ही था। अच्छा, लेकिन आई स्टिल रिस्पेक्ट देम। लेकिन फिर बाद में तो मामला ठीक हो गए ना डॉक्टर साहब? हाँ, बाद में फिर वो शहजाद साहब की कोशिशों से और इस किस्म के लोग जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको मनाया कि ऐसी कोई बात नहीं है वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ड्रामा जो था वो हमारे यहाँ आगाशर से और फिर बहुत ड्रामे की तारीख रही, लेकिन ये क्या बात है कि अगर आज की नस्ल को कहो तो वो सिर्फ टेलीविज़न का ड्रामा जानती है। वो समझती है कि ड्रामा हमारे यहाँ ना आगाशर के ड्रामे, मंटो साहब के भी ड्रामे लोगों ने नहीं करे, कृष्ण के भी ड्रामे नहीं, डॉक्टर यानी और जो पूरी रवायत हमारे, बल्कि थिएटर की, बल्कि मैं अगर भी शामिल कर लूँ, लेकिन वो समझते हैं कि ड्रामे बस वो खुदा की बस्ती हुए या फला ड्रामे हुए या जो थिएटर या आप लोगों ने जो किए डॉक्टर साहब 77 तक थिएटर का इर्तिका जो था बिल्कुल सही जा रहा था। ठीक। फिर एक ऐसा शख्स हाकिम हो गया जिसने 11 साल हुकूमत में पाकिस्तान को 11,000 साल पीछे धकेल दिया, जनरल ज़िया-उल हक। तो ये तो कल्चरल एम्बियंस में चीज़ें प्रमोट होती हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब, जब टीवी पर सरकारी कंट्रोल होता था तो ड्रामे में जो मुझे याद है कि क्या आप लोग नहीं लिखते थे, क्या नहीं करते थे, बहुत लाउड होता था। आज तक की जो हम क्यों, वो आपको आज लाउड महसूस होता है, उस वक्त वो लाउड भी नहीं था। क्योंकि मैं तो हमेशा गच्चा देने का, आई ऑलवेज यूज टू टेक देम फॉर अ राइट। मैंने तो बल्कि भुट्टो साहब तक में ड्रामा लिख दिया था, क्योंकि लोगों की जब इंट्रा सब्जेक्टिव रियलिटी एक दूसरे से मिलती है तो वो समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि लोग उससे सफरिंग से गुजरे होते हैं। और उसमें बिल्कुल रिलेटेड था, इट वॉज प्योरली एंटी जागीरदार, क्योंकि सरमायादार राशनाल के साथ वो हुकूमत थी। भुट्टो साहब का ताल्लुक था जागीर, यानी उनको लेबल कर रहा था कि वो बहुत बड़े जागीरदार हैं, लिहाजा इस सिस्टम को कंडेम करो। ठीक है। अंदर अंदर से उनके साथ साजिश थी कि उनको असम्बलियों में भी लेके आए। मेरी बात है, वो तो एक था मुनाफिकत का दौर था ना, जैसे प्रमोट कर रहे हैं, जैसे बहुत एहसान चढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने 2 साल जब किया तो कोई तंग वंग नहीं किया? जो लगाया पर मुझे बैन कर दिया गया था, ज़िया-उल हक साहब ने खुद बैन किया था। आगा नासिर अभी मौजूद है, उनको वो एमडी शिप से हटा के कहीं उसमें डाल दिया फिल्म में। कौन सा ड्रामा क्या हुआ इसके? उसका नाम पिकनिक था। अच्छा। तो वो ज़िया साहब तो मेरे ड्रामे देखते थे, बड़े गौर से देखते थे, तो उसमें एक जागीरदारी का था। मैंने कहा चलो इसको ही ले लेते। तो उसमें एक जुमला था, बाप उससे कहता कि मत जाओ, उसे बंदूक उठाई हुई बेटे ने, तो वो कहता नहीं बाबा ये क्यों ना जाऊं। वो कहता तुम्हारी बच्ची हो, तुम्हें अक्ल नहीं है। कहता है जिसके पास बंदूक हो तो ज़रा सी अक्ल से भी काम चल जाता है। ये जुमला उन्हें लड़ गया, वो मैं बैन हो गया। उस्मान को नोटिस आ गए, उस्मान पीरजादा ने वो रोल किया था, और आगा नासिर को उन्होंने उसमें डाल दिया अपना फिल्म के लिए जो हमारा इदारा था। ये कैसे हुआ कि लोग के एक्टर तो एक्टर होता है, लेकिन अनवर सज्जाद एक्टर कैसे बन गए, अफसाना निगार, लिखने वाले? तो ये क्या अचानक की जगह नहीं जी आइए? मेरे रोल कुछ बड़े नहीं, मैं तो बचपन से बहुत हैरत से देखा करता था एक्टरों को। अच्छा। ये कमबख्त क्या करते, क्या इनमें जरूरत कैसे आ जाती है, तो बहुत ही मेरा ये था। फिर कॉलेज में आके मेरी झिझक उतरी, एक्टिंग शेक्टिंग की डिबेट्स में कुछ हिस्सा लिया था स्कूल में, उन्होंने मुझे कर दिया। तो बाद में फिर मैंने थिएटर किया, रेडियो ड्रामा किया बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर जब मैं टीवी का खेल लिखा तो मैंने शुरू में काम नहीं किया उसमें, तो फिर मैंने कहा भी मैं ये रोल खुद करूँगा। अच्छा। असलम अजहर साहब थे स्टेशन के जीएम, पहली बार कहा कि नहीं मैं टीवी पे रोल करूंगा। कौन सा ड्रामा है डॉक्टर? ये मुझे याद नहीं। अच्छा, वो ऐसा है। वैसे कमर्शियल प्ले जो पहला कमीशन हुआ था ना, वो मैंने लिखा था पीटीवी का। अच्छा। पहला जो था वो रेडियो प्ले ही उन्होंने कर दिया था, क्योंकि मेरा खेल तैयार नहीं था। अच्छा। वो रेडियो खेल उठाया नजमा फारूकी साहबा का, वो हो गया। फिर मेरा खेल तैयार हुआ, तो इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस वो सेकंड खेल है, लेकिन इन ऑर्डर ऑफ कमीशन कि क्या क्या लिखवाया और पैसे दे के लिखवाया, वो मेरा पहला खेल था। अब ड्रामा जो है, जो पॉपुलर ड्रामा आया वो लेट 80s कह दें, टेलीविज़न का ड्रामा 90 की दहाई, आज ड्रामा, और वो ड्रामे को हम टीवी का ही ड्रामा कहते हैं, वो कहाँ खड़ा है? नए चैनल्स भी आए हैं माशाल्लाह, एक्टर्स को, लिखने वालों को बहुत मिल रहा है, लेकिन ये वो ड्रामा है जिसको डॉक्टर साहब आप ये कहें कि लोग तो ये कहते हैं जी, वो कह रहे अव्वल तो कुछ लोग तो कैसेट पकड़ा देते हैं कि ये कर दो, हिंदुस्तान वाला चाहता तो सास बहू बना दो, फला की नकल कर दो। अब आज के टेलीविज़न ड्रामे को डॉक्टर साहब मुश्किल काम है, कहाँ हमारी फिल्म का बेड़ा भी इसीलिए गर्क हुआ। अच्छा। जाल तहरीक चला के हमने
हिंदुस्तान की फिल्में बैन करा दी। फिर हमारे जो बिग प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने राइटर्स को काबुल भेजना शुरू कर दिया कि फिल्म का चरबा निकाल के ले आओ। ठीक है। जो हिंदुस्तान से बचे कुछ स्क्रिप्ट लेके आए थे नए पुराने, वही बनाने शुरू कर दिए। ठीक है ना? ठीक है। और जब लोगों के सामने कैसेट आया, उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को गालियाँ देना शुरू कर दी कि तुमने किया क्या, समझे कि नहीं? तो ये प्लेजरिज्म, तानाशानी और कोई एफर्ट ना करके पैसा कमाने की एक वारदात है। और अब वो 2000 सन से लेके, बल्कि 2000 क्या, उसमें ज़िया का दौर आप कैसे निकाल सकते हैं? उस वक्त ये बिल्कुल आ गया, रातों रात अमीर हो जाओ, स्मगलिंग शुरू कर दो, असले का कारोबार कर लो, वो कैरियर बन जाओ, एफर्ट नहीं करनी। तो अब ड्रामा टीवी का देखते हैं? जी मैं देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, वरना मैं बात कैसे करूँगा? नहीं तो पूरा टाइम गुजार लेते हैं, वो टीवी मैं आप पूरी किताब नहीं पढ़ता, मुझे पता चल जाता है कि इसके आगे क्या है। अच्छा। समथिंग शुड होल्ड योर अटेंशन। ऐसा नहीं है ड्रामा। उसकी वजह यह है कि लोगों ने, देखिए जिस मकान में जाहिद भाई, जिसको आप खाली छोड़ देंगे तो जिन तो आएंगे। ठीक है। आपने अपने कल्चर को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। आपकी मिनिस्ट्री कल्चर में पहले तो फैज साहब एडवाइज़र थे और जाफर मलिक पहले थे उसके मिनिस्टर फॉर कल्चर। उसके बाद जब ज़िया से शुरू हुआ है ना, तो जिसको ऑब्लाइज करना होता था ना, जिसको पैसे नहीं कमाने देने होते थे, उसको कल्चर का मिनिस्टर बना देते, चाहे कितना ही जाहिल क्यों ना हो। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, बल्कि पीएनसी के सेमिनार्स में कहता रहा हूँ कि कल्चर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सही। डिफेंस आपकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर आप कल्चरली इन्वेजन के लिए तैयार हैं तो आपको कोई दुनिया की कौम जो है, ज़बान बुला दें, लिबास चेंज कर दें, कह दें नहीं जी हमें सब बस, बाद में आके मल्टी नेशनल्स ने आपकी ज़बान तबाह बर्बाद कर दी। हु वाज लुकिंग आफ्टर दैट? कराची जैसे शहर में खुदा के लिए अगर होर्डिंग्स जो हैं, जो बिल बोर्ड्स हैं, वो रोमन उर्दू में मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। उर्दू का शहर था भाई ये। अब यहाँ भी वही जाए, क्या बोलता है, क्या बोलता पड़ा है। एक डॉक्टर साहब हर एक ये कहता है कि और बहुत दलील इस पर ख़त्म हो जाती है, जो लोग देखना चाहते हैं वो हम दिखाते हैं। लोग तो नंगे नाच देखना चाहते हैं, दिखा दीजिए। सेमी न्यूड भी नहीं पसंद करते अब, वो तो उनको तो आदत हो गई सेमी न्यूड्स देखने की। ठीक है। अब नाउ दे वांट एब्सोल्यूट न्यूड्स, तो व्हाई डोंट यू डू इट? डॉक्टर साहब से गुफ्तगू मेरी जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।